देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज जो श्वास रोग है, दमा, तो उसके विषय में आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए, हर रोग का आयुर्वेद में चिकित्सा सूत्र लिखा हुआ है। औषधियाँ तो लिखी हुई हैं, औषधियों का तो वर्णन है, हर रोग की औषधियों का वर्णन है। उसके साथ ही चिकित्सा सूत्र का वर्णन भी आयुर्वेद के अंदर है, जो इसकी एक विलक्षणता है और उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि किस तरह से, किस प्रकार चिकित्सा किस किस रोग में करनी चाहिए। तो यहाँ हमें जो श्वास रोग है तो उसके चिकित्सा सूत्र का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, स्पष्ट है कि यह जो प्राणवाह स्रोतस होते हैं, जिनमें से वायु का आना जाना, श्वास प्रश्वास का चलना होता है, और वायु के शरीर में जो कार्य होते हैं, तो जो प्राणवाह स्रोतस होते हैं उनमें कफ अवरुद्ध हो जाता है, कफ वहाँ एकत्रित हो जाता है, तो उससे फिर यह श्वास रोग उत्पन्न होता है। अतः वहाँ से उनका चैनल्स का वहाँ से साफ होना, कफ का वहाँ से हटना आवश्यक है। और कुछ चिकित्सक इसमें आरंभ में ही कफ को सुखाने वाली औषधियाँ देते हैं, जिससे और फिर वो तीव्र रोग का वेग हो जाता है, तीव्र रूप, उग्र रूप रोग धारण कर लेता है। अतः पहले कफ का बाहर निकालना आवश्यक है। तो उसके लिए श्वास रोग का चिकित्सा सूत्र है कि उसमें हम स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग करते हैं। और उसमें जैसे पहले कोई घृत आदि का मात्रा पूर्वक समयानुसार, रोगी की प्रकृति के अनुसार उसका प्रयोग करना रोगी में, और फिर वो स्वेदन यानी उसको पसीना देना, जिससे अंदर जो कफ है वो पिघल जाता है, मृदु हो जाता है। और फिर जो वमन क्रिया होती है, जो उल्टी कराई जाती है रोगी को, तो उससे वह कफ फिर निकल जाता है। और ये अत्यंत दुर्लभ जानकारी आपके साथ साझा कर रही हैं कि इसमें घृत में थोड़ा उष्ण घृत में सेंध और लवण मिला के और पूरे प्रदेश पर, छाती पर, फेफड़ों पे उसकी मालिश करना, दोनों ही क्रियाएं इससे हो जाती हैं, स्नेहन भी और स्वेदन भी। और फिर वमन क्रिया करवाई जाती है, कुछ औषध विशेष का क्वाथ पानी में मिलाकर, या वैसे उष्ण जल का नमक के साथ सेवन करा के, लेकिन ये चिकित्सक के उसमें मार्गदर्शन में ही ऐसा होना चाहिए। और इस क्रिया द्वारा फिर वो कफ निकल आता है और रोगी को बड़ा आराम मिलता है। और इसके बाद फिर कफ और वात शामक जो औषधियाँ हैं वो दी जाती हैं। और वमन के बाद भी, वमन करवाने के बाद भी ये ध्यान रखना चाहिए कि 2-4 घंटा तक रोगी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। और फिर कफवात शामक जो द्रव्य होते हैं उनके योग से तैयार किया हल्का सुपाच्य भोजन उसको रोगी को दिया जाता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कृष रोगी हैं, जो दुर्बल हैं, तो उनमें ये वमन क्रिया नहीं करवाई जाती, उनको कोई औषध ऐसी दी जाती हैं जिससे आसानी से कफ वो बाहर निकलता है, और बलवान में फिर वमन क्रिया करवाई जाती है। और इसी तरह जो श्वास के कृष रोगी हैं, जो दुर्बल हैं, बलहीन हैं, तो उनमें जो है भृंगण और जो शमन
है, शामक चिकित्सा है, उसका प्रयोग किया जाता है। और जो बलवान हैं उनमें फिर शोधन और तर्पण चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह श्वास रोग का चिकित्सा सूत्र है। आशा है यह जानकारी आपको अत्यंत उपयोगी लगेगी और लोकहित के लिए आप इसे अवश्य शेयर करेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अवश्य लाइक करेंगे। आप सबका धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं।